बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, श्री भगवान बोले, हे भरत जी, साधु जन इंद्रियों के विषय भोगों से भिन्न और शील गुणों की खान होते हैं तथा साधु जन हृदय के इतने कोमल होते हैं कि वे पराये दुख से दुखी और दूसरों का सुख देखने पर सुखी होते हैं अथवा संत जन समदर्शी होते हैं, जिनका न कोई शत्रु है और न मित्र है। वे सब प्राणी मात्र में अपने भगवान को देखते हैं अर्थात समस्त जगत को भगवान में समझते हैं, जिनको विषयों से सदा वैराग्य रहता है और जिन्होंने लोभ क्रोध आदि तथा हर्ष शोक और भय को त्याग दिया है। कोमल चित्त है, तीनों के ऊपर दया करने वाले तथा मन वचन कर्म से माया के लगाव से रहित हैं। ये सब लक्षण संतों के हैं। हे भरत जी, साधु संतों में एक और बड़ा गुण यह है कि वे सबको मान देने वाले और आप मान रहित हैं। हे तात, ऐसे सज्जन पुरुष मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं। अब आगे और सुनिए। वे संत जन सदा कामना से रहित अर्थात निष्काम भाव से अपने प्रभु के नाम तत्पर रहते हैं। शांति वैराग्य नर्मदा और हर्ष के भंडार हैं। सब प्राणियों के साथ शीतलता सरलता मधुरता और मित्रता रखते हैं। हे भाई भरत, ये सब लक्षण जिनके हृदय में बसते हैं तथा जो शांति और इंद्रियों के जीतने के नियम में रखकर नीति नहीं त्यागते और कभी कठोर वचन मुख से नहीं बोलते, उनको पूरा संत समझना चाहिए तथा जो निंदा और स्तुति दोनों को समान जानकर अपने प्रभु के चरण कमलों में प्रीति रखते हैं, ऐसे सज्जन महात्मा मुझे प्राणों के समान प्यारे। हे भ्राता, वे गुणों के मंदिर और सुख के पूज अर्थात समूह, ये सब गुण और स्वभाव संतों के। श्री सद्गुरु भगवान बोले, हे भ्राता, अब असंतों अर्थात खोटे पुरुषों का स्वभाव को सुनो। ऐसे पुरुषों की संगत मनुष्य को भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे पुरुषों का संग मनुष्य के लिए सदा दुखदायी है। उनकी संगत करने वालों की ऐसी दशा होती है जैसे कपिला गाय को हरहाई अर्थात खेत उजाड़ू गाय के संग दंड होता है। प्रमाण के रूप में हरहाई गाय के संग कपिला कामधेनु गाय हरा खेत खाने को गई। जब खेत का मालिक आया तो हरहाई तो भाग गई और कपिला बेचारी पीटी गई। और सुनो, दुष्ट पुरुषों के हृदय में सदा ही ईर्ष्या की अग्नि तपायमान रहती है। वे सदा पराये सुख संपत्ति को त्याग कर जलते रहते हैं अर्थात किसी दूसरे के सुख को देखकर सहन नहीं कर सकते। हे भ्राता, दुष्ट पुरुषों का यह भी स्वभाव है, जब वे पराई निंदा सुनते हैं तो ऐसे प्रसन्न होते हैं मानो कहीं पड़ी हुई संपदा पाली हो। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सदा धारण किए हुए हैं। इन्हीं का श्रवण होता है और इन्हीं का मनन होता है। भाव यही है, यह 5 चोर ही दुष्ट पुरुषों की
और आसरा है, इन्हीं के आधार पर भी वे जीते हैं। बड़े निर्दय, कपटी, कुटिल और पापात्मा होते हैं। बिना कारण के दूसरों के साथ वैर करना उनका सहज स्वभाव होता है। यहाँ तक कि जो कोई उनके साथ हित की बात करे उससे भी वैर करते हैं। उन खोटे पुरुषों का लेन देन, खान पीन, पहरान, रहन सहन सब झूठ से मिला होता है। वचन तो वे मोरों के समान मीठे बोलते हैं, पर हृदय के ऐसे कठोर हैं कि सर्पों का भी भक्षण कर जाते हैं। अर्थात मोर की बोली तो मीठी होती है, परंतु सर्प को भी वह खा जाता है। ऐसे ही दुष्ट पुरुषों के स्वभाव को भी समझो। दूसरों के साथ द्रोह करना, पराया धन छीनने की इच्छा रखना और निंदा करना, ये बातें उन्हें स्वाभाविक होती हैं। हे भाई भरत, ऐसे मनुष्य महा नीच और पापात्मक समझने चाहिए। ये मनुष्य देही धारण किए हुए राक्षस है। श्री सद्गुरु भगवान बोले, हे भरत जी, ऐसे खोटे मनुष्य जिनका लोभ ही ओढ़ाना है और लोभ की विछोना है, महाकामी, क्रोधी अथवा सदा की पेट भरने की कथा में तत्पर रहते हैं। अतः जैसे कैसे भी हो पेट भरने का उपाय करना तथा इंद्रियों के विषय भोगों की चिंता में लीन रहना जिनके जीवन का लक्ष्य है, और वे मूर्ख परलोक में यम का डर भी नहीं रखते, सो ऐसे पुरुषों को ही यमलोक में त्रास मिलते हैं। हे भ्राता, ऐसे प्राणी जब किसी भी भलाई और उन्नति की बात सुनते हैं तो इस प्रकार ठंडा श्वास लेते हैं जैसे बुखार चढ़ गया हो, और जब किसी की विपत्ति देखते हैं तो ऐसे प्रसन्न होते हैं मानो सारे जगत का राज्य इन्हीं के हाथ में आ गया हो। मोह और अज्ञान के वशीभूत होकर पराय द्रोह करते हैं। उनको संतों की संगति और भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती। भगवान कहते हैं, हे ऐसे दुष्ट पुरुष सतयुग और त्रेता में नहीं, द्वापर में कहीं कहीं प्रकट होंगे, परंतु कलयुग में तो इनकी बाढ़ आ जाएगी। प्राचीन धर्म ग्रंथों को देखने में पता चलता है कि सतयुग, त्रेता आदि पिछले युगों में पाप नहीं था या बहुत कम था। लोग धर्मपरायण थे, खोटी संगति नहीं थी, लोग कर्म धर्म में लीन रहते थे। ऋषि मुनियों का जमाना था जो प्राय वनों में रहकर तप किया करते थे और उस तप से प्राप्त शक्ति द्वारा लोगों को वरदान और शाप भी दिया करते थे। रूहानियत का प्रचार नहीं था या बहुत कम था। अधिक से अधिक उन धर्मपरायण लोगों के मन की विचारधारा स्वर्ग तक ही पहुँचती थी, जो कि देह त्यागने के पश्चात राज्य या स्वर्ग को प्राप्त करते थे। जीव का जन्म मरण के चक्र से छूटना और श्रुति का नरक स्वर्ग दोनों से तथा मन और माया के बंधनों से मुक्त होकर उसके निज धाम अर्थात सतलोक वह दयाल देश में पहुँचने का साधन बहुत कम था। उसका कारण यही था कि ऋषि मुनि तो भले ही हो बहुत थे, परंतु संतों के अवतार नहीं थे। विशेषकर संतों के अवतार कलयुग में ही हुए हैं। कारण यही है कि कलयुग में रूहानी बीमारियां बहुत बढ़ी हुई हैं। संत रूहानी डॉक्टर होते हैं। कुदरती बात है कि जब बीमारियां बहुत बढ़ जाती है तो डॉक्टरों का प्रकट होना भी आवश्यक हो जाता है। कबीर साहब की वाणी है, कलयुग सम युग आन नहीं, संत धरे अवतार, जीव शरण गए गुरु की, भव जल उतरे पार। इस दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो कलयुग के समान दूसरा कोई युग नहीं, क्योंकि इसमें संतों के अवतार होते हैं।
जो जीव को अपनी चरण शरण के सहारे भवसागर से पार करते हैं। शुभ कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक कामना सहित, दूसरा कामना रहित। कामना सहित जो कर्म होते हैं उनसे मन शुद्ध नहीं होता, और जो निष्काम शुभ कर्म होते हैं उनसे मन और आत्मा शुद्ध होती है। जिन जीवों की आत्मा शुद्ध और निष्काम शुभ कर्म करते रहे मन शुद्ध हो जाता है, तो ऐसे शुद्ध हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो जाना कुदरती बात है। जब वैराग्य उत्पन्न हो जाता है तो उसके बाद अभ्यास में वृत्ति लगती है। पिछले युगों में योगी लोग भी होते थे, वे संसार से वैराग्य धारण कर घर बार त्याग कर वन में जाकर योग अभ्यास करते थे। यानी योग अभ्यास का सिलसिला भी पिछले युगों में चलता था, परंतु वह योग अभ्यास उनका भी पिंड देश तक ही सीमित रहता था। संत मत के महापुरुषों ने रूहानी दृष्टिकोण से इस शरीर के 3 भाग वर्णन किए हैं। पहला पिंड देश, जो आँखों के मध्य स्थान से नीचे है, इसमें मन और माया का जोर है। यह जीव सृष्टि है। इस पिंड देश में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी मंत्र मंडल की सहायता से मन रूपी राजा राज्य करता है। इस देश में 6 स्थान हैं जिनको 6 चक्र भी कहा जाता है, और इन 6 स्थानों के पृथक पृथक धनी या देवता है। इन स्थानों और देवताओं के नाम ये हैं। पहला गुदा स्थान, इसका नाम मूलाधार चक्र और देवता गणेश जी। इस शरीर में दूसरा रूहानी भाग है ब्रह्मांड देश, जो आँखों के मध्य था। तीसरा तिल, जिसको संत आज्ञा चक्र भी कहते हैं। ये लेकर चोटी के मुकाम तक इसकी हद है। इसमें 7 स्थान है। पहला तीसरा तिल यानी आज्ञा चक्र, यह स्थान पिंड देश और ब्रह्मांड की सीमा में, इसलिए यह स्थान पिंड और ब्रह्मांड दोनों में गिना जाता है। पिंड देश की अंतिम मंजिल और ब्रह्मांड देश का यह आरंभ है। इस कारण इसकी गिनती दोनों देशों में मानी गई है। गुरुमुखो।